हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो करेंटली अपने बॉटम लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं एंड देयर आर हाई चांसेस कि इन दोनों स्टॉक्स में आने वाले साल में एक काफी अच्छा अपरन दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स है और ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए भी आइडियल है जो SIPs के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए बात करें पहले स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का नाम है वो है बजाज फिनसर्व। Yes, Bajaj Finserv is a parent holding company of companies like Bajaj Finance, Bajaj Healthcare, General Insurance। जो भी मेजर कंपनीज है बजाज ग्रुप की वो बजाज फिनसर्व्स के अंडर आती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लोन, इन्वेस्टमेंट्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये रही बात बजाज फिनसर्व की। और अगर मैं इसका आपको ओवरव्यू दूं तो आप देख सकते हैं जो करंट मार्केट प्राइस है बजाज फिनसर्व का वो है 1347। आज काफी अच्छे लेवल्स को इसने ब्रेक किया है और यही स्टॉक अगर 1300 का लेवल सस्टेन करता है तो एक काफी अच्छा अपरन दे सकता है टू द लेवल ऑफ 1400, 1450 टू 1500 रुपीज। मार्केट कैप फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक इज 2,14,552 और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो हाई था वो था 1846 का एंड लो था 1100 रुपीज रफली। स्टॉक पी इज फेयरली वैल्यूड विच इज करेंटली एट 35.8। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के सेल्स के बारे में देखें तो सेल्स हैज बीन कंटिन्यूसली राइजिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। फर्दर देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज healthy and they are being constant about their operating profit despite there so many volatilities and the headwinds in the market। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट्स की तो ये कंपनी हर साल अपने नेट प्रॉफिट्स को इंक्रीज या हर क्वार्टर अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने में सफल रही है, which is a very positive sign। However, due to the stock split and due to the ongoing fear about the lending system, interest rate hikes and everything, there has been a decline in this particular stock from the top level. However, I believe that this particular stock can give you good returns in coming years अगर आप इस particular stock में SIP करने के बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हैं जो FIIs है उन्होंने अपना स्टेक को कम किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में रफली 0.7% और DIIs ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंक्रीज किया है रफली 0.2%। सो ये सब चीजें हैं जो आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में फोकस रखनी चाहिए, बट मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा कि व्हाई आई बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गिव यू अ गुड रिटर्न इन शॉर्ट टर्म एज देयर इज अ ब्रेकआउट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द करंट लेवल। आप देखेंगे तो ये मैंने बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे जो सपोर्ट जोन आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो सबसे नीचे का वो है 1200 रुपीज पे और जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो है 1300 टू 1200 के बीच में। अब आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आज 1345 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके विच इज ऑफ 1342। However, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को कल अगर ये 1352 के ऊपर जाता है 1352 रुपीज का लेवल अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है तो काफी अच्छे चांसेस है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं टू द लेवल ऑफ 1400। यस, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड चार्ट। आप देख सकते हैं काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, फिर इसने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और यहीं से एक काफी अच्छा आज के दिन एक वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने ये सपोर्ट लेवल्स लिखे हैं एज वेल एज टारगेट्स भी लिखे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और डूइंग SIP इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब जो सेकंड स्टॉक है वो इसी का ट्विन है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। आज ये स्टॉक भी 2.36% अप था और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऑन अ डेली चार्ट बेसिस। द मार्केट कैप ऑफ बजाज फाइनेंस इज 3,67,738 और मैं बता दूं कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व है और जो बजाज फाइनेंस है वो मेनली डील करती है लोन्स में और ये प्रोवाइड करती है स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस लोन एंड पर्सनल लोन्स टू द पीपल with controlling of
रेट हाइक्स बीइंग स्टेबल, देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर कंपनी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकती है। और अगर हम इनकी बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो द कंपनी इज अगेन just similar to Bajaj Finserv. They are able to maintain their revenue or even increase their revenue in December quarter. Their operating profits are healthy. They are able to maintain their operating profit margin as well. And the company has been continuously posting great profits on quarterly basis. आप देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 2,973 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया था। ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पे मैसिव जंप था, और एज वेल एज ऑन दी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी यहाँ पे जंप था। The similar trend can be followed by the company for the March quarter. कंपनी रिजल्ट्स पास में ही है, और ये आई गेस कल या परसों तक आपको डिक्लेयर होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करनी है तो 6,000 का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है सपोर्ट लेवल के हिसाब से, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे FIs ने थोड़ी सी स्टेक ट्रिम की है, DIs ने यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज़ किया है, और यही चीज़ें हो सकती है आगे चल के भी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय दिख सकता है आपको FIs के साइड से इन कमिंग क्वार्टर्स, बिकॉज ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। सो आप देख सकते हैं ये है बजाज फाइनेंस का चार्ट, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है ऑन डेली बेसिस। हाउएवर अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊं तो इसका जो मैक्सिमम और जो सपोर्ट है, जो डीप स्टॉप लॉस है, वो है 5,500 रुपीज़ का, और जो करंट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग पर्पस इज 6,000 रुपीज़। कल अगर ये स्टॉक जाता है 6,092 के ऊपर तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा अप मूव देख सकते हो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 6150 टू 6200 के टारगेट्स। और अगर ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को क्लेम करता है 6200 के ऊपर सस्टेन करता है, देन देयर आर चांसेस कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक रैली आ सकती है टूवर्ड्स 6400 एज वेल। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ऑन द चार्ट्स एज वेल। तो डेफिनेटली इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस टू पर्टिकुलर स्टॉक, आप अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए इसका टारगेट है 6200 का, और शॉर्ट टर्म के लिए इसका स्टॉप लॉस है 6,000 रुपीज़ का, सेम आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लेना है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5,800 रुपीज़, और आप इसको प्ले कर सकते हैं 6,400 रुपीज़ के टारगेट के लिए। हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस किए थे 3 स्टॉक, उन्होंने आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मैंने अदानी पावर के बारे में आपको बताया था, एज वेल एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिजल्ट। आप देख सकते हैं अदानी पावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अगर ब्रेक करता है 200 का लेवल तो देयर आर हाई चांसेस कि ये 210 215 तक जाएगा, और वैसा ही होता दिखाई दिया हमें। आज के दिन इसने अपना फर्स्ट टारगेट 210 रुपीज़ का अचीव किया, हाउएवर इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन, और इसने ये फॉल हुआ उस पर्टिकुलर लेवल से और क्लोजिंग दी है 205.65 के आसपास। मुझे अभी भी लगता है अगर ये स्टॉक 210 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये 220 जाएगा, और अगर 220 को सस्टेन करता है तो फर्दर टारगेट्स कैन बी ऑफ 240 टू 250 रुपीज़ इन अदानी पावर। अगर मैं आपको अपडेट दे दूं तो आज कैनरा बैंक और SBI बैंक ने भी काफ़ी अच्छा किया है। कल हमने बात की थी कि कैनरा बैंक में आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 300, और आप देख सकते हैं आज स्टॉक गया था 310 के आसपास, और ये भी 2% अप था ऑन अ डेली बेसिस, और इंट्राडे बेसिस यू आर गेटिंग 2% रिटर्न विच इज़ अ वेरी गुड साइन, राइट। सिमिलरली विद SBI आज मार्केट काफ़ी अच्छा था, तो बैंकिंग स्टॉक्स को काफ़ी हेल्प रहा, और हमारे ऑल द स्टॉक्स विच वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो और इन द येस्टरडेज वीडियो आई विल शो यू were able to outperform the market, like here SBI, Adani Power and Canara Bank like we discussed. I hope I was able to give you a good overview of these 2 stocks. अगर आपको लगता है कि आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ डिस्क्लेमर के साथ मैं आपको बता दूं दैट दिस रिसर्च इज़ ओनली डन फॉर द एजुकेशनल पर्पस, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ टेक स्ट्रिक्ट advice from your financial advisors because stock market is subjected to the market risks. Thank you. Have a good day.